अस्सलामुअलैकुम। आप न्यूज़ की टेस्ट ट्रांसमिशन में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। शामिल करेंगे आपकी हेडलाइंस। रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुर्रम अली ने कहा है कि मुआशरती नाहमवारियों को ख़त्म करने के लिए इंसाफ का बोलबाला करना निहायत ज़रूरी है। पुलिस का काम लोगों को इंसाफ दिलाना और जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये बात उन्होंने DPO ऑफिस खानेवाल में मुनक्किदा खुली कचहरी में लोगों के मसाइल सुनकर उनके हल के लिए अहकामात जारी करते हुए कही। इस मौके पर DPO सैयद नदीम अब्बास भी मौजूद थे। रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुर्रम अली ने कहा कि खुली कचहरी लोगों के आला अफसरान तक आसान रसाई का जरिया है। उन्होंने कहा कि खुली कचहरी के अलावा भी पुलिस अफसरान के दरवाजे आवाम के लिए दफ्तरी औकात में खुले हैं, जहां कोई भी साइल बिला झिझक और सिफारिश अपनी दरख्वास्त पेश कर सकता है। ताहम खुली कचहरी का इनेकाद लोगों को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करने का जरिया है। उन्होंने लोगों की दरख्वास्तों की समाअत की और पुलिस अफसरान को जरूरी कार्रवाई के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। बाद अज़ान DPO ऑफिस में क्राइम मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें रीजनल पुलिस ऑफिसर ने जिला खानेवाल में अमन व अमान की सूरत हाल, जराइम की नोयत और रुझान और उन जराइम पर काबू पाने के लिए इकदामात का जायजा लिया और ज़रूरी हिदायत जारी की। DPO सैयद नदीम अब्बास ने इस हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में STPOs और SHOs की इनफरादी कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुर्रम अली ने हिदायत की कि अफराद के खिलाफ जराइम के इश्तिहारियों को गिरफ्तार करने, मवेशी चोरी रोकने, डकैती में मुलव्विस जराइम पेशा गिरोहों की गिरफ्तारी के लिए मुहिम चलाई जाए। नकबजनी और गाड़ियों मोटरसाइकिल्स की चोरी में मुलव्विस गिरोहों को भी गिरफ्तार किया जाए और खानेवाल जिले की हुदूद में मोटरवे जैसी अहम शाहराह की हिफाजत को यकीनी बनाए। अमन व अमान की सूरत हाल में मजीद बेहतरी के लिए फौरी इकदामात करें। सांगला हिल में खसरा, रूबेला और पोलियो से बचाव की 12 रोजा मुहिम का आगाज कर दिया गया है। MS तहसील हेडक्वार्टर सांगला हिल डॉक्टर अब्दुल गफ्फार ने THQ अस्पताल सांगला हिल में मुहिम का इफ्तिताह किया। MS डॉक्टर अब्दुल गफ्फार ने मीडिया को बताया कि मुहिम के दौरान 9 माह से 15 साल के बच्चों को खसरे के इंजेक्शन लगेंगे। इंसदाद खसरा रूबेला मुहिम में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। इंसदाद खसरा और पोलियो टीमें बच्चों को 12 रोजा मुहिम के दौरान हर घर तक खसरा रूबेला वैक्सीन लगाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि मैं तमाम वालिदैन से ताउन की गुजारिश करता हूँ कि आपके चंद कदम पर बच्चों को खसरा रूबेला जैसी मोज़ी बीमारी से जो है वो बचाने के लिए वैक्सीनेशन लग रही है, ताकि आपके बच्चे हमेशा के लिए माजूरी से बच सके। शुजाबाद शहर का मसरूफ तरीन चौक अल्लाह चौक अलमारूफ थाना चौक सुबह और छुट्टी के वक्त स्कूल टाइम में ट्रैफिक के बेहंगम हुजूम के बाइस जाम रहना मामूल बन गया। चौक के चारों तरफ रिक्शों, कारों और दीगर ट्रैफिक के भरमार होने की वजह से मेन चौक का जाम रहना मामूल बन गया। मेन चौक पर कोई भी एहलकार सुबह और छुट्टी के वक्त स्कूल कॉलेज के वक्त नजर नहीं आता, जिसके बाइस से शहर का मसरूफ तरीन चौक बेहंगम ट्रैफिक की वजह से जो है वो हमेशा जाम रहना मामूल बन चुका है। चौक के जाम रहने के बाइस स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा और तालिबात को शदीद परेशानी का सामना। एहलियान शहर वार्डन सेक्टर शुजाबाद इंचार्ज से मुतालिबा है कि स्कूल कॉलेज के औकात कार में ट्रैफिक पुलिस के जवानों को मेन चौक अल्लाह चौक अलमारूफ थाना चौक पर ड्यूटी पर तैनात किया जाए, ताकि ट्रैफिक के बेहंगम हुजूम की वजह से जाम रहने वाला मेन चौक कुशादा हो सके और स्कूल कॉलेज जाने वाले तलबा और तालिबात और अवामुन नास सुख का सांस ले सके। शुजाबाद इंतजामिया की गफलत, लापरवाही, अदम तवज्जुही के बाइस से शहर के मेन वस्त में कायम कैनाल रोड बंगला वाला पार्क खस्ताहाली का शिकार हो गया। कैनाल रोड बंगला वाले पार्क में अवामुन नास और नौजवानों को अपनी फिटनेस बहाल रखने के लिए बंगला वाले पार्क में जिम क्लब करोड़ों रुपए मालियत से तामीर किया गया था, जहां पर शहर भर के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान अपनी फिटनेस बहाल रखने के लिए जिम का रुख करते थे। लेकिन शुजाबाद इंतजामिया की गफलत, लापरवाही, अदम तवज्जुही के बाइस करोड़ों रुपए से तामीर किया जाने वाला जिम अरसा दराज से बंद पड़ा हुआ है और जिम के लिए लाखों रुपए मालियत से खरीदी गई मशीनरी जिम के बंदर बंद होने के बाइस जंग आलूद हो गई, जिसके बायस हुकूमत की जानिब से जिम की तामीर और मशीनरी की खरीदारी के लिए जो रकम फराहम की गई थी वो ज़ाया हो रही है और हुकूमती खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है।
जिम क्लब जो कि करोड़ों रुपए मालियत से अवाम उन्नास को फिटनेस बहाल रखने के लिए बनाया गया था, अरसा दराज से बंद पड़ा है। जिम क्लब को बंद देखकर शहर भर के नौजवान अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। अहलियान शहर ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर, चेयरमैन बल्दिया डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी, वाइस चेयरमैन बल्दिया हसन इश्तियाक बुखारी से पुरजोर मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए केनाल रोड बंगला वाले पार्क के जिम क्लब को बहाल कराया जाए ताकि नौजवान नस्ल बुराइयों की जानिब रागिब होने से बच सके। अहलियान शहर आपका मशकूर होगा और दुआएं देगा और केनाल रोड बंगला पार्क की रौनक बहाल हो जाएगी और लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी जिस्मानी फिटनेस कायम रखने के लिए केनाल रोड बंगला वाले पार्क की जिम का रुख कर सकेंगे। शेखपुरा के मकामी हॉल में मुनक्किद होने वाली सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर तहरीरी मुकाबले में खानका डोगरा की तलबा सुनीता शहजादी दिल बर्दाश्ता। स्कूल प्रिंसिपल बाबर शहजाद ने एप्समा इंतजामिया के खिलाफ कानूनी चाराजोई की ठान ली। शेखपुरा के एक मकामी हॉल में 2 नवंबर 2021 को मुनक्किद होने वाले सीरतुन नबी के मौजू पर तहरीरी मुकाबले में अपनों को नवाजने के लिए मेरिट की धज्जियां बिखेर दी गई और ऐलान के मुताबिक 99 नंबर हासिल करने वाले स्कूल की होनहार तलबा सुनीता शहजादी को न फर्स्ट पोजीशन मिल सकी और न ही उसकी तहार इनामी रकम 30,000 मिल सकी और टाल मटोल से काम लिया जा रहा है, जिससे तलबा दिल बर्दाश्ता है। प्रिंसिपल और ऑनर द राइट स्कूल खान का डोगरा बाबर शहजाद ने इस मुनक्किदा तकरीब के ऑर्गेनाइजर्स और प्राइवेट स्कूल्स की एप्समा नामी तंजीम के सीनियर सूबाई नायब सदर एजाज खान काकड़ के खिलाफ कानूनी चाराजोई की ठान ली और दीगर स्कूल टीचर्स और स्टाफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमने इस हवाले से तहरीरी तौर पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है और जिले इंतजामिया से भी रजू किया है। प्रिंसिपल और ऑनर द राइट स्कूल खान का डोगरा बाबर शहजाद का मज़ीद कहना था कि हमें जिले इंतजामिया से इंसाफ मिलने की कभी उम्मीद है और अगर हमारी सुनवाई ना हुई तो मुअज़्ज़िज़ अदालत से रुजू करने का हक महफूज रखते हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने जलालपुर पीरवाला में नाजायज तजावुजात आगाही मुहिम शुरू कर दी गई। बगैर कागजात और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस पर चालान और भारी जुर्माने आयद। जलालपुर पीरवाला में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हफ्ता नाजायज तजावुजात आगाही शुरू कर दी गई। इस मौके पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दुकानदारों को रोड पर से तजावुजात हटाने से मुतालिक आगाही फराहम की गई, जिसमें ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स और मुतालिका पुलिस एहलकारों ने सड़क के दोनों अतराफ मौजूद रुकावटों को हटाया, बगैर कागजात और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के चालान काटे और भारी जुर्माने आयद किए। ये मुहिम 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। सरगोदा मुस्लिम टाउन, न्यू सेटेलाइट टाउन, कैंची मोड़ में मुनशियात फरोश बेलगाम। सरगोदा में मुस्लिम टाउन में दारू माचन जो अरसा दराज से हेरोइन का धंधा बड़े जोर शोर से कर रही है, उसके खिलाफ दर्जनों के हिसाब से FIR दर्ज हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद उसके कारोबार में कोई कमी नहीं आई। शाम के वक्त सरकारी मुलाजमिन का यहाँ नजर आना मामूली सी बात है। उसके इस कारोबार की वजह से मुस्लिम टाउन, न्यू सेटेलाइट टाउन, टाहली चौक, जेड ब्लॉक चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। टाहली चौक वाटर सप्लाई की बैक साइड पर तमाम नशीनों ने जो है वो डेरे डाल रखे हैं और कैंची मोड़ पर चर्च का नाजायज धंधा मेकन फैमिली के लोगों का सरगना और मेकन फैमिली का मेन हेड साबिका रजाकार फलक शेर उर्फ फलकी माची ने संभाल रखा है। आवाम का कहना है कि जिस तरह SHO थाना सेटेलाइट टाउन ने जुए के अड्डों और कब्जा माफिया और भत्ताखोरों के खिलाफ दबंग कार्रवाइयाँ की, इसी तरह इन मुनशियात फरोशों का भी सफाया करें। सरगोदा की आवाम का DPO सरगोदा जुल्फिकार अहमद, DSP सिटी मलिक उस्मान और SHO थाना सेटेलाइट टाउन उमर हसन से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालिबा किया है। SSP ऑपरेशंस मुल्तान शाइस्ता नदीम ने अपने दफ्तर में जिला मुल्तान के डिविजनल SPs और SHOs के साथ क्राइम मीटिंग की। SSP ऑपरेशंस मुल्तान ने क्राइम की सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया और क्राइम कंट्रोल करने के लिए मुनासिब हिदायत दी। उन्होंने हिदायत की कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदारी से काम करें और क्राइम कंट्रोल की बाबत थाना वाइज हिकमत अमली बनाएं। उन्होंने कहा कि 15 कॉल्स पर मुकदमात के इंदराज को यकीनी बनाएं, मोटरसाइकिल व्हीकल चोरी समेत दीगर जराइम को रोकने के लिए हर मुमकिन कार्रवाई करें। उन्होंने हिदायत की कि इश्तिहारी मुजरिमान, अदालती मफरूरान और रिहाई याफ्ता आदि मुजरिमान को गिरफ्तार करें।
जुडिशल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन का आला सतही इजलास वासा हेड ऑफिस लाहौर में मुनक्किद। चेयरमैन जुडिशल कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी की सरबराही में इजलास का इनेकाद। स्मोक की रोकथाम के लिए इकदामात का जायजा लिया गया। फसलों की बाकियात जलाने के हवाले से चेयरमैन कमीशन बरहम। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। स्पार्को की मदद से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को आग लगाई जाने वाले मकाम की थर्मल तस्वीर भेजी जाएंगी। मंसूर अहमद डीजी पीडीएमए और डिप्टी कमिश्नर्स इन तमाम मकामात के हवाले से लिए जाने वाले एक्शन की कमीशन को रिपोर्ट जमा करवानी होगी। वासा लाहौर ने 15 अक्टूबर से अपनी तमाम हैवी मशीनरी का इस्तेमाल खत्म कर दिया है। वासा ऑफिस में गाड़ियों पर अकेले आने और मीटिंग के लिए अकेले जाने पर पाबंदी आयद। स्मोक की रोकथाम के लिए गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए अपनी गाड़ियों पर ऑफिस के किसी दूसरे साथी को लाना लाजमी होगा। हफ्ते में एक दिन वासा अमला अफसरान अपनी साइकिलों पर ऑफिस आएंगे। स्मोक की रोकथाम के लिए लाहौर के तमाम पंप्स को एक माह के लिए यूरो 2 की बजाय यूरो 5 पेट्रोल रखना लाजमी करार। मोहम्मद उस्मान कमिश्नर लाहौर। पंजाब भर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ नंबरदार भी फसलों की बाकियात जलाने की करेंगे। निशानदही और जुडिशल कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम टास्क फोर्स ने लाहौर भर में 2 दिन में स्मोक फैलाव का बाइस बनने वाली 30 फैक्ट्रियां सरबमहर। अली अकबर कुरैशी चेयरमैन कमीशन। मुस्तकबिल में फ्यूल इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्रीज को अपनी सालाना खपत में से 15% तक बायोफ्यूल पर मुंतकिल करना होगा। पंजाब भर में 7 अक्टूबर से 16 नवंबर तक 2183 इंडस्ट्रीज चेक की गई। 197 के खिलाफ FIR, 93 गिरफ्तारियां और 245 यूनिट सरबमहर किए गए। पंजाब भर में 4761 भट्टों को चेक किया गया। 3,59,28,916 रुपए का जुर्माना। 797 FIR, 22 गिरफ्तारियां और 274 भट्टे सरबमहर किए गए। मुनशियात फरोश को उम्र कैद 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। नशा नस्लों की तबाही का बायस। ड्रग सप्लायर्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। बेहतर प्रोसिक्यूशन की बदौलत मुनशियात फरोशों को अदालतों से करार वाकई सजाएं दिलवाई जा रही हैं। DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार। एडिशनल सेशन जज भुआना खुरम बशीर बोसाल ने मुनशियात के मुकदमे का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर मुनशियात फरोश को कैद और जुर्माने की सजाएं सुना दी गई। बेहतर प्रोसिक्यूशन जदीद तरीका तफ्तीश की बदौलत मुनशियात फरोशों पर जुर्म साबित हो गया। जुर्म साबित होने पर मुनशियात फरोश नूर मोहम्मद शाह को उम्र कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं सुना दी गई। मुलजिम के खिलाफ थाना भुआना में ज़ेर दफा 9 से मुकदमा दर्ज है। थाना भुआना से SHO असदुल्ला SI ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश नूर मोहम्मद शाह को 1.5 मन से ज्यादा हेरोइन चर्स बरामद होने पर गिरफ्तार किया था। याद रहे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चनेओट कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार की सरबराही में मुनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया और जिले भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन की बदौलत गिरफ्तार होने वाले मुनशियात फरोशों को अदालतों से करार वाकई सजाएं दिलवाई जा रही है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार का कहना था कि नशा नस्लों की तबाही है। मुआशरे को मुनशियात से पाक करना अव्वलीन तरजीह है। मुनशियात के मुकम्मल खात्मे तक मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। लोगों में जहर खोलने वाले मुआशरती नासूर हैं। मुआशरती नासूरों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुलिस का साथ दें और अपने इलाके में मुनशियात फरोशी की सूरत में पुलिस को फौरी तला दें। नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक और अल्लाह पाक का विर्द कसरत से किया करो, उसी में निजात मुमकिन है। दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम महफिल मिलाद मुनक्किद हुई। डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबा और पीर शबर महिउद्दीन शाह ने महफिल मिलाद के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि नबी पाक सरकार पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो और अल्लाह ताला का जिक्र भी कसरत से किया करो। नबी पाक के बताए हुए तरीकों पर चलने से ही राह निजात मुमकिन है। नबी करीम की ज़ात गरामी से वालिहाना अकीदत और मोहब्बत जुज़्व ईमान है, उसके बगैर ईमान की तकमील नहीं होती। दरूद व सलाम पढ़ना मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील है। कसरत से दरूद व सलाम पढ़ने वालों को रोज़े क़यामत करबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत से फैज़याब किया जाएगा। आप उम्मीद की किरण बनकर आए। आपने लोगों को अमन मोहब्बत का पैगाम दिया और जीने का ढंग सिखाया। नबी पाक की हदीस मुबारक है कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक तुम इनको थामे रहोगे गुमराह नहीं होगे। ये 2 चीज़ें अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत है।